बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की महती अनुकंपा कि उन्हीं की कृपा से प्रतिदिन स्वाध्याय का अवसर प्राप्त हो रहा है और मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा भाव बन जाता है कि गीता मैया की शरण में पूरा आनंद प्राप्त होने लगता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि गीता श्रीमद् भगवद गीता मैया तो सभी के लिए, सभी के जीवन को सुधारने के लिए तत्पर होती हैं। और कहा भी ऐसा गया है कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। श्रीमद् भगवद गीता मैया ऐसी हैं कि जो इसमें डुबकी लगा लेता है, इसका पान कर लेता है, उसको पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करना पड़ता, यानी कि आवागमन के चक्कर से रहित हो जाता है। और सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता मैया सभी के जीवन में आ जाएं तो सभी का परम कल्याण हो सकता है, हो ही जाता है। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि जो एक भी श्लोक गीता जी का पढ़ लेता है, सुन लेता है या अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जो मानव शरीर प्राप्त करने का जो परम लक्ष्य है, आवागमन से रहित होना, भगवान के चरणों में प्रीति करना, वह सब प्राप्त हो जाता है। हम सभी गीता जी का स्वाध्याय करते हुए 11वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर भगवान ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप का दर्शन कराया और पूरी सृष्टि को, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर ही अर्जुन को दर्शन करा दिया।
उस दर्शन को करके क्या हुआ? ततः सा विस्मयाविष्टो हि अष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृताञ्जलिभाषतम्। जब अर्जुन ने भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो अर्जुन का शरीर पुलकित हो गया और प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को, जो प्रकाश में दिव्य स्वरूप परमात्मा का दिखाई पड़ा, विश्व रूप माने पूरे विश्व में, विश्व को आच्छादित करने वाले परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण, उनको श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर, परम श्रद्धावान होकर और सिर से प्रणाम करके, यानी कि सिर से प्रणाम करने का मतलब सर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। ये सब अर्जुन भगवान के अंदर ही दर्शन कर रहे हैं। और अर्जुन कहते हैं कि हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। भगवान का दिव्य स्वरूप, विराट स्वरूप अर्जुन देख रहा है, जिसमें भगवान की अनेकों भुजाएं, अनेकों पेट, मुख और नेत्र से युक्त भगवान हैं। तो अर्जुन कहते हैं, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को देखता हूँ। यानी कि भगवान अनंत हैं और उन्हीं का दर्शन अर्जुन कर रहे हैं, जिनका न मध्य है, न आदि दिखाई पड़ रहा है और न अंत है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तां दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतमधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप को देखता हूँ। और अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हो, अर्थात परब्रह्म परमात्मा हो। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तरमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशकवक्त्रं
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। ऐसा विराट स्वरूप अर्जुन देख रहे हैं भगवान का। द्यावा पृथिव्या योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं। ऐसा भगवान का विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है, जिसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। चारों तरफ भगवान का विराट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आपका यह स्वरूप देखकर तीनों लोग परेशान हो रहे हैं, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। अमी ही त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद् भीता प्राजलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्ययुक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर अर्जुन कहते हैं कि कुछ देवता तो आपके मुख में ही प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भयभीत होकर आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं और महर्षि और सिद्धों के समुदाय, महर्षि और सिद्ध लोग कल्याण हो ऐसे वरदान दे रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं और उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसयो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्म चाप्स च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंगा वीक्षते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, जो 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और 8 वसु हैं, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपं महते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों, बहुत हाथ, जांघ और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभः स्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर
भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। ऐसा विशाल स्वरूप देखकर अर्जुन घबरा गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। दंष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। ऐसे विशाल स्वरूप को देखकर अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए और अपना ये स्वरूप अपने में ही समा लीजिए और आप प्रसन्न हो जाइए। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिलपालसङ्गै भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते कर्माणा विशन्ति दष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दर्शनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितरैतमाङ्गै। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन को ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा हो भी रहा है कि सभी धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अर्जुन को धृतराष्ट्र के सभी पुत्र ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि सभी पुत्र जो है, यानी दुर्योधन सहित हैं, सब आप में प्रवेश कर रहे हैं। और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन को ऐसा भयानक दृश्य दिखाई पड़ा कि सब कोई भगवान के मुख में समा रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। भगवान के दांतों के बीच में भी दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा विकराल और विशाल रूप का दर्शन अर्जुन कर रहे हैं कि पूरे सृष्टि के लोग भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। हम लोगों ने इसका अनुभव भी किया है कि पतंगा है, जहाँ दीपक जलता है वहीं आसपास मंडराने लगता है और फिर उसका वहीं पर अंत हो जाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, कि जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही सब लोग भी आप अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलीह से ग्रसमानः समन्ता
लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूरे जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। अर्जुन कह रहे हैं, आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। ऐसा विकराल दर्शन अर्जुन कर रहे हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देवधर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अर्जुन कहते हैं, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देव में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। ऐसा स्वरूप, विकराल स्वरूप प्रभु का विराट स्वरूप देखकर अर्जुन घबरा जाता है और फिर उसके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो प्रश्न करता है, कहता है कि हे प्रभु, आप बताइए कि ये जो आपका विकराल और उग्र रूप है, आप बताइए कि आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और विशेष रूप से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब भगवान अर्जुन को समझाएंगे। आगे की चर्चा अब कल के स्वाध्याय में होगी। अभी यहाँ पर वाणी को विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।